हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको बिहार बोर्ड 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम एक क्रियाशील धातु है। जब इसको आप हाथ पे रखिएगा तो वह यह हाथ को जला देगा, और जब इसको खुला वातावरण में रखिएगा तो यह वायुमंडलीय सतह से क्रिया कर जलने लगता है। इसलिए जल न जाए सोडियम धातु, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो दोस्तों, इसका डिटेल में स्टेटमेंट लिखिएगा। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रहने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती है। अतः यह जल न जाए, इसलिए इसे किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वायु की अनुपस्थिति में पदार्थ जलना क्यों बंद करता है? तो हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन गैस अनिवार्य होती है। जब ऑक्सीजन गैस किसी भी पदार्थ से अनुपस्थित हो जाते हैं तो उस स्थिति में पदार्थ जलना बंद कर देता है। इसका डिटेल में स्टेटमेंट लिखिएगा। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन किसी पदार्थ के जलने में सहायक होती है, अतः वायु की अनुपस्थिति में यह जलना बंद कर देता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब लाल तत्व लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है? समीकरण लिखिए। दोस्तों, जब हम लोहा को लाल नुमा करते हैं और उस पे जल के वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो एक यौगिक बनता है और एक गैस निकलती है। यौगिक Fe3O4 बनता है और H2 गैस निकलती है। तो इसका डिटेल में स्टेटमेंट लिखिएगा। Fe3O4 बनता है एवं H2 गैस निकलती है। इसका समीकरण लिखिएगा। 3Fe प्लस में 4H2 एरो Fe3O4 प्लस में 4H2। जो दोस्तों जो रिएक्शन के लास्ट में होता है वह निकलता है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे गैस है H2 गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब हम लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग भूरा हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट के घोल में जो कॉपर होता है वह विस्थापित हो जाता है, कॉपर को ही विस्थापित कर देता है। तो इसका डिटेल में स्टेटमेंट लिखिएगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। लोहे के कील, तो लोहा का फॉर्मूला होता है Fe प्लस में, कॉपर सल्फेट कॉपर का होता है Cu और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। जब दोस्तों एलिमेंट और एलिमेंट जब ऐड होते हैं तो यौगिक का फॉर्मेशन होता है, और जब एलिमेंट और कंपाउंड जब ऐड होते हैं तो वो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और कंपाउंड और एलिमेंट जब ऐड होते हैं तब पर भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और जब कंपाउंड और कंपाउंड जब ऐड होता है तब पर भी कंपाउंड का ही फॉर्मेशन होता है। यानी कहने का अर्थ है कि तत्व तत्व जुड़कर तत्व का निर्माण करते हैं, और तत्व और यौगिक जुड़कर भी यौगिक का निर्माण करते हैं, और यौगिक और तत्व भी जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं, और यौगिक यौगिक भी जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे FeSO4 प्लस में Cu, जो विस्थापित होता है, विस्थापित यानी बाहर होता है, यहाँ पे बाहर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं? जंग से बचाने के लिए। तो लिखिएगा इसमें, लोहे के वस्तु को जब आर्द्र वायु के संपर्क में रखा जाता है तो लोहे के वस्तु संक्षारित हो जाती है, इसलिए संक्षारित होने से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तु पर पेंट कर देते हैं। इसका डिटेल में स्टेटमेंट लिखिएगा। लोहा आर्द्र हवा के साथ प्रतिक्रिया कर भूरे रंग का रासायनिक पदार्थ बनाता है। जब लोहे की वस्तु को पेंट कर दी जाती है तो वह हवा के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है। यही कारण है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट कर देते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए। अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया होता है और एक वियोजन अभिक्रिया होता है। जो संयोजन अभिक्रिया होता है उसमें
एलिमेंट एलिमेंट जुड़कर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और जो वियोजन अभिक्रिया होता है उसमें से कंपाउंड में से एलिमेंट वियोजित हो जाते हैं वियोजन अभिक्रिया में। तो इसका डिटेल में स्टेटमेंट लिखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण में लिखिएगा CaO प्लस में H2O एरो CaOH2 CaO। यहाँ पर बिना बूझा हुआ चूना है। जब बिना बूझा हुआ चूना जब जल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो बूझा हुआ चूना का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बूझा हुआ चूना है। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, जंग लगना किसे कहते हैं? जंग का रासायनिक सूत्र लिखे। जंग लगना किसे कहते हैं? लोहे की वस्तुओं पर जब लोहे के वस्तुओं को हम आर्द्र वायु के संपर्क में लाते हैं तो लोहे की वस्तु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही जंग लगना कहा जाता है। या दोस्तों इसका डिटेल में स्टेटमेंट लिखिएगा। सेकेंड नंबर, लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र, जंग का रासायनिक सूत्र लिखिएगा FeO3 इंटू XH2O। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आप सबको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।